अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं HTML5 के साथ, जहां पे आज हम लोग HTML5 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेबल टैग। तो टेबल टैग बेसिकली टेबल्स बनाने के काम आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है HTML में, और हम उसके सारे एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो टेबल टैग के आएंगे 3 to 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो सारे हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टेबल टैग होता क्या है। तो टेबल टैग, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टैग है और हर कोडर, ये नहीं कि कुछ कोडर्स नहीं करते, हर कोडर इस टैग को यूज़ करता है, क्योंकि इसके अलावा कोई टैग है ही नहीं। मतलब टेबल बनाने के लिए इसके अलावा कोई टैग है ही नहीं। अगर किसी कोडर को टेबल बनाना है तो वो यही कोड का टैग का यूज़ करता है। तो ये कि इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टैग है। तो टेबल बनाने के काम आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसको लिखने का तरीका तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर हम इसको एलिमेंट्स के साथ जोड़ दें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो लिस्ट ऑफ टेबल एलिमेंट, यानी टेबल एलिमेंट की लिस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं हमारे टेबल के। तो टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से पहला है TR, दूसरा है TH और तीसरा है TD। तो इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं TR क्या होता है। तो TR भी एक पॉपुलर टैग है, हर कोडर उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कोडर हमारा टेबल यूज़ करता है टेबल टैग। तो TR टैग जो है वो डिस्प्ले करता है टेबल रॉ, यानी टेबल में जो रॉज बनती हैं वो बनाता है TR टैग। तो ये टेबल टैग में यूज होता है। ये देखें, टेबल टैग के फौरन बाद टीआर टैग ओपन होता है, टेबल टैग ओपन होता है, फिर फौरन बाद TR टैग, ऐसे काम करता है। फिर टीडी में क्या होता है, टीडी भी एक पॉपुलर टैग है और हर कोडर यूज करता है। तो टीडी क्या करता है, वो डिस्प्ले टेबल डेटा, ये भी इसका नाम है। आप ये भी कह सकते हैं कि अपना डिस्क्रिप्शन है, टेबल डिस्क्रिप्शन, या फिर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये टाइटल्स देने के काम आता है, यही काम है इसका। तो इसको लिखने का तरीका भी बहुत सिंपल है, लेकिन हम इनको एक साथ ही लिखने का तरीका देखेंगे। तो अब नेक्स्ट आता है TH। तो TH जो है वो एक टेबल को हेडिंग देने के काम आता है। जैसे कॉलम्स होते हैं बहुत सारे टेबल में, तो कॉलम को हेडिंग देने का काम आता है हमारा TH टैग। तो ये हमारे तीनों टैग कवर हो गए हैं, मतलब इनको हमने थ्योरेटिकली देख लिया है कि ये कैसे होते हैं, मतलब क्या इनका यूज है। तो अब इनको एक एक करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। अब यहाँ पे मैं टेबल टैग लिख देता हूँ और यहाँ पे हम टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो ये टेबल है मेरा, ठीक है ना, ये टेबल टैग है, इसके अंदर मैं अपना टेबल का कोड लिखता हूँ। और नेक्स्ट टैग था हमारा TR। तो TR टैग कैसे यूज होता है, जैसे ये देखें, ये टेबल खत्म हुआ, अब उसके फौरन बाद TR टैग शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आप नेक्स्ट एलिमेंट्स लिख दो, एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा TH टैग। TH टैग, ये देखिए, टेबल टैग ओपन किया, TR टैग ओपन किया, उसके अंदर TH टैग, और यहाँ पे आप अपनी हेडिंग डाल दो, और नेक्स्ट फिर आगे से आप अपना कंटिन्यू करो। TD टैग, TD टैग कैसे होता है, तो TD टैग के लिए हमने न्यू TR बनाना पड़ता है। टेबल TR हमने रो बनाई, अब हम एक TH बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे नेम। छोटा सा टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको, एक नेम, और अब हमने एक और TR बनाया और TH में लिख दिया नेम रया। अब इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। तो अभी हम इसका लाइव सर्वर देखते हैं। तो ये देखिए, ये नेम के नीचे रयान आ गया है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई, हमने तो रयान एक अलग ही TR में रखा है, अलग ही रो में रखा है, तो ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, हमने तो नेम यहाँ लिखना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये क्योंकि TH है, TH को मैं यहाँ पे TD कर देता हूँ, यहाँ पे TD हो गया। ये क्योंकि TH है, TH यानी ये पहली रो है। ये यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, बल्कि हाँ, ऐसे कमेंट लिख देता हूँ, लिखता हूँ फर्स्ट रो है ये हमारी, फर्स्ट रो है ये हमारी। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है। तो जैसे कहते हैं ना कि रॉज बनी हुई होती है टेबल में, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, तो ऐसी टेबल में हम बनाते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट TR लिया। ये फर्स्ट रो हो गई। फर्स्ट रो में हमने सारी हेडिंग्स डालनी है, मैंने एक हेडिंग डाली, और दूसरी रो में हमने सारे उसके आंसर्स देने। तो अगर आपको एक और रॉ बनानी है तो आप एक और TR टैग बना दें, यानी TR टैग का बेसिक मतलब है रॉ। तो आप इसको यहाँ पे स्टाइलिंग भी दे सकते हैं,
इसलिए मैंने अब जब हम एक इसका छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे टेबल टैग का, तो हम इसको CSS पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब हम अपना प्रोजेक्ट देखते हैं। पहले इसका लाइव सर्वर देखते हैं हम दोबारा से जाके, ये वैसा का वैसा ही है। अब हम देखते हैं कि हमें वो छोटा सा प्रोजेक्ट क्या है जो हमें बनाना है। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनानी है एक मार्कशीट हम एक बनाएंगे जिसमें हम नेम लिखेंगे और सब कुछ होगा। बेसिकली मार्कशीट वो वाली नहीं, प्रॉपर मार्कशीट, क्योंकि मार्कशीट में नेम भी होता है, क्लास सेक्शन वो सब कुछ होता है, लेकिन हमें सिर्फ मार्क्स बताने हैं और रोल नंबर और ऐसा वैसा कुछ नहीं। अब हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। हमें एक मार्कशीट बनानी है, तो इसलिए मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, ये कर दिया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क। अब मैं टेबल ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्लास, और क्लास में मैं दे देता हूँ इसको टेबल। क्लास मैंने इसको टेबल दे दी। अब मैं यहाँ पे एक और TR ओपन करता हूँ और यहाँ पे TH। पहले तो SR.NO यानी सीरियल नंबर, फिर दूसरा TH। एक काम करता हूँ, थोड़े से बना लेता हूँ। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स OBT यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज, और यहाँ पे लिखते हैं ग्रेड, और बल्कि स्टेटस को रहने देते हैं, इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट TR बनाते हैं जिसके अंदर हम TD लगाएंगे सारे। सीरियल नंबर इसका हम लिख देते हैं 1, सब्जेक्ट हम लिख देते हैं इंग्लिश, और टोटल नंबर हम लिख देते हैं 50, मार्क्स ऑब्टेन लिख देते हैं 40। तो परसेंटेज कितनी बनेगी, तो परसेंटेज रैंडम लिख देते हैं 90%। 90% ही बननी चाहिए वैसे तो, 90% नहीं बल्कि 80% बनेगी शायद। और ग्रेड हमारा A आएगा सिर्फ। तो अब इसको जाके चेक करते हैं। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें ये ऐसे आ रहा है, बहुत ही अजीब तरीके से आ रहा है। तो इसको हम अभी सेट कर देते हैं थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे डॉट टेबल लिखा, और इस टेबल को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, और इसको बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट। अब देखते हैं कि ये कैसा मतलब शो हो रहा है। हाँ तो बस ये सही है, बहुत अच्छा शो हो रहा है। अब मैं आता हूँ TR में, यानी डॉट टेबल के अंदर जो TR टैग है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको आपस में बॉर्डर दे देता हूँ, सारे TR को मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। आप इसका लाइव सर्वर जाके चेक करते हैं कैसा लिख रहा है। तो अभी देखें ये आया नहीं है क्योंकि इनको आपस में बॉर्डर नहीं मिला है। तो इस टेबल को मैं हटा देता हूँ, TR टैग जितने भी उन सबको बॉर्डर दे दो। तो अब आना चाहिए ये इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये नहीं आया। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, TR जितने भी हैं और TH भी तो है, उनको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर दिया यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। अब देखते हैं जाके कि ये कैसा शो हो रहा है। तो ठीक है, ये सही शो हो रहा है। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम अपने जो नीचे वाले हैं इनको भी बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर वैसे इसका मुझे कम करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो TH तो हो गया, और अब TD को दे देते हैं, सारे जितने भी TD हैं उन सबको भी दे दो। 2 पिक्सल नहीं 1 पिक्सल सॉलिड वाइट दे देते हैं इनको। और TD को मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट में सबको 10 पिक्सल्स दे देता हूँ। तो मैं इसको लाइव सर्वर चेक करता हूँ, ये देखिए ये इसको मार्जिन थोड़ा सा मिल गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे TD को पैडिंग दे देता हूँ, जितने भी TD हैं पैडिंग दे देता हूँ उनको 4 पिक्सल्स तक की। ये देखिए इन सबको थोड़ी थोड़ी सी पैडिंग मिल गई। और अब मैं क्या करता हूँ, टेबल में जाके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, और ये देखें सब सेंटर में आ गए। और अब ये जो 1 है हमारा, ये 1 इसको डॉट लगा दो यहाँ पे। अब और क्या क्या हमने करना है ये देख लेते हैं पहले जाके। तो
बाकी ये सब कुछ तो सही है। हमने TH की भी पैडिंग बढ़ा देनी है और इसको बॉर्डर रेडियस भी देना है। तो TH को भी हम पैडिंग दे देते हैं जो कि हम देंगे 4 पिक्सल्स, और बॉर्डर टेबल को देना है बॉर्डर रेडियस टेबल को हम दे देते हैं तकरीबन बॉर्डर रेडियस 5 नहीं बल्कि 5 पिक्सल ही सही रहेगा। अब देखते हैं इसको जाके। 5 पिक्सल बल्कि बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 पिक्सल दे के चेक करता हूँ कि हो भी रहा है या नहीं। तो ये ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे मैं TH को भी दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस सेम। बॉर्डर रेडियस इसको 5 पिक्सल दे देते हैं ताकि ये थोड़ा मैनेज लगे। ये देखें, ये सही लग रहा है बिल्कुल। एक काम करते हैं, TH को ना मैं 10 ही दे देता हूँ क्योंकि 10 बिल्कुल उससे मैच हो रहा है, बल्कि सब TH को मिल गया है शायद, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। 5 पिक्सल देते हैं, बल्कि काम करते हैं, इसकी TR को एक स्पेसिफिक क्लास दे देता हूँ। TR1, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब इसको देता हूँ बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, और अब जाके देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये वर्क किया है। देख लेते हैं फिर भी एक बार। नहीं, ये वर्क नहीं किया। तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, और इसको भी मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। TH जो है ना, TH उन सबको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स पे। ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा था, मतलब इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। हाँ सही है। तो अब हम इनको और ज़्यादा इस पर वो ऐड कर देते हैं, 2-3 और ऐड कर देते हैं। मैं बना नहीं रहा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं। ये देखें, ये मैंने 2 और पेस्ट कर दिए। 1 2 3, ये हो गया। अब हम देखते हैं जाके इसका लाइव, देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। तो ये देखें, सब में सेम है, इनको मैं अलग कर देता हूँ, इसमें चेंजेस कर देता हूँ। इंग्लिश, मैथ्स में 45 दे देते हैं, और 90% और A+। अब मैथ्स के बाद साइंस में 49 कर देते हैं, और परसेंटेज 98% और A+। अब इसका अलग से जाके चेक करते हैं। तो ये देखें, ये आ गया हमारा, ये मार्कशीट, हमारी छोटी सी मार्कशीट बन गई। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1 के नाम से, और यहाँ पे लिख देता हूँ मार्कशीट। यहाँ पे मैंने मार्कशीट लिख दिया। ठीक, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर कर देता हूँ। ओहो, क्लास H1, बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं। मैं डायरेक्ट H1 को कॉल भी तो कर सकता हूँ। तो टेबल से पहले था, तो हम यहाँ पे टेबल से पहले रखेंगे H1 को मैंने करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पे इसको बॉडी को मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसको ये करते हैं, तो ये देखिए, ये तो आ गया सेंटर में, ठीक है ना। अब मैं बॉडी को क्या करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर करने का ट्राई करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, और अब चेक करते हैं। तो ये अभी नहीं हुआ, तो इसको हमें मार्जिन से ही लाना पड़ेगा। इसको मार्जिन से ले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इतनी। मार्जिन इसको लेफ्ट देना पड़ेगा 300, मार्जिन लेफ्ट इसको हम दे देते हैं 300 पिक्सेल्स। तो ये देखिए, ये आ चुका है काफ़ी आगे, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको दे देते हैं 450 पिक्सेल्स। तो ये अब सही बैठ जाना चाहिए। तो हाँ, अब ये देखिए बिल्कुल सही ठीक बैठ गया। तो ये तो हो गया हमारा, ये हमारी मार्कशीट बन गई, और हमें अब पता चल गया पूरा कि टेबल कैसे बनता है एक। तो आप इसकी CSS का कोड देख लें। CSS की हमने 26 लाइंस लिखी हैं, और HTML की हमने 50 लाइंस लिखी हैं। तो ये हमने टोटल लिखी हैं 76 लाइंस हमने लिख के एक टेबल तैयार किया। तो ऐसे ही हम एक टेबल बनाते हैं। तो
ये टेबल आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा कमेंट्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।